हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोगों के सामने आज लेक्चर 2 लेकर के आए हैं, त्रिकोणमिति का लेक्चर 2। हम बोले थे कि अगला वीडियो में आपके सामने आएंगे लेक्चर 2 लेकर के, जिससे आपका 8.2 बनेगा, बहुत ही अच्छे से बनेगा और आसान से बनेगा। आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, थोड़ा उस चैप्टर में 8.1 में थोड़ा देखे थे क्या कि पूरा बनाए थे, और 8.1 में क्वेश्चन था कि एक नया नाम पुराना नाम दे दिया था, इसलिए थोड़ा यहाँ पर लेकर के हम आ गए। देखिए पुराना नाम यानी कि पुराना नाम क्या है, क्या साइने। साइन को पहले साइने कहा जाता था, साइन को पहले साइने कहा जाता था, लेकिन अब नया नाम में आ गया आपका साइन। क्या आ गया? साइन। इसका नया नाम क्या आ गया? साइन। साइन को संक्षिप्त में लाने वाले थे कौन? लाने वाले थे एडमंड गुंटर। एडमंड गुंटर लाने वाले थे, सब हम आपको बताएंगे। चलिए इधर आ जाइए। अब कोसाइने, कोसाइने को पहले कोसाइने कहा जाता था, पुराना नाम हो गया कोसाइने, लेकिन अब नया नाम में आ गया आपका क्या दोस्त? कॉस आ गया। क्या आ गया? कॉस आ गया। पहले टेन को देखिए टेंजेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टेंजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता था साथियों? टेंजेंट। लेकिन नया में उसको संक्षिप्त कर दिया गया, सभी नाम को संक्षिप्त कर दिया गया। लंबा लंबा था, आदमी हर एक चीज को संक्षिप्त कर रहा है। आदमी के पास उतना समय नहीं। समय अगर है तो मोबाइल चलाने में है, कोई चीज दूसरे चीज करने में, लेकिन काम के लिए समय नहीं। अब देखिए टेंजेंट को कर दिया टेन। क्या कर दिया? टेंजेंट को टेन कर दिया। खेलने के लिए है, बच्चों के लिए। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म हो गया, यानी कि संक्षिप्त रूप हो गया आपका क्या? टेन हो गया। क्या हो गया? चलिए कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप हो गया कोसेक। सेकेंड का संक्षिप्त रूप हो गया सेक, और कॉन्टेंजेंट का हो गया कॉट। क्या हो गया? लेकिन साइने को साइने, टेंजेंट, कॉन्सेकेंट, सेकेंड बोलने में क्या होता है, थोड़ा अजीब लगता है, यानी कि हमारी बातों को क्या हो रहा है कि फंसा रहा है, नहीं। लेकिन अब यहाँ पर क्या कीजिए, ऐसे साइन कोसेक कोसेक सेक कोट। देखिए कितना आसान है, साइन कोसेक कोसेक सेक कोट। अब देखिए क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझिए कि याद रखने, ऑब्जेक्टिव में आपको डाल सकता है, ठीक है। यानी कि वीवीआई, एकदम वीवीआई है। अच्छा वीवीआई नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण बात महत्वपूर्ण है जो आपको याद रहना चाहिए। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको प्रत्येक साल एग्जाम में रहता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। देखिए आप क्या कह रहा है कि एक नंबर में साइने का प्रयोग, साइने यहाँ पर क्या है ना, फुल नाम नहीं, साइने। साइने का प्रयोग सबसे पहले एवं इसका उल्लेख, सबसे पहले इसका प्रयोग एवं इसका उल्लेख यानी इसके बारे में अच्छे से वृत्तांत दिया था 500 ईस्वी में। कितना में? 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? वही आर्यभट्ट जिसने जीरो का खोज किया था, वही आर्यभट्ट जिसने पाई का मान दिया था 3.14 या 22/7। वही आर्यभट्ट जिसने जीरो का मान दिया था। अगर एक से पहले जीरो आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन किसी अंक के बाद अगर जीरो बैठता है तो उसका कई गुना वैल्यू होता है, और एक के बाद अगर जीरो आता है तो एक के बाद 10 गुना हो गया, है ना साथियों। यही चीज होता है। अभी हम एक जीरो के समान है, अभी हम क्या एक जीरो के समान है। क्लास 10 करने के बाद और अच्छे से नॉलेज लेने के बाद हम हो सकता है कि 10 बन सकते हैं। ये हमारे और आपके हाथ में है, यानी कि सबसे ज्यादा डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपके हाथ में है, और कीजिएगा तो हो जाएगा। अब आपका निर्णय होना चाहिए कि हम जीरो है तो रहना कहाँ है, मेरा स्थिति कहाँ है, मतलब मेरा स्थायी जगह कहाँ होनी चाहिए। यानी कि एक से पहले या एक के बाद, दो से पहले रहना या दो से बाद में रहना, यानी दो के बाद में रहना, तीन से पहले रहना या तीन के बाद में रहना। पहले अपने आप में निर्णय कीजिए कि रहना कहाँ है, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो आर्यभट्ट ने साइने का प्रयोग किया, लेकिन किस पुस्तक में किया? आर्यभट्टियम में किया। किस पुस्तक में किया? आर्यभट्टियम में किया। एक पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम, जिसका लेखक आर्यभट्ट खुद है, जिसका लेखक आर्यभट्ट खुद है, उसमें साइने का प्रयोग किया। किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। कितना ईस्वी में किया? 500 ईस्वी में। दोस्त याद रखिएगा कितना? 500 ईस्वी, एक हाथ, यानी कि 500 ईस्वी में किया। अब देखिए क्या सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, आर्यभट्ट ने शब्द अर्धजीवा का प्रयोग, अर्धजीवा, अर्धजीवा का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था, बाद में जाया या जीवा का संक्षिप्त रूप दे दिया।
या ले लिया। क्या कह रहा है कि आर्यभट्ट ने शब्द अर्धजय का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था, बाद में जाया या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। दोस्तों ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, घबराने की बात नहीं है, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। आइए तीसरा पॉइंट, आर्यभट्टियम से रिलेटेड 3 गो पॉइंट आपका आ गया अभी तक। आर्यभट्टियम का अनुवाद, यानी कि आर्यभट्टियम जो पुस्तक लिखा था आर्यभट्ट, उसका अनुवाद अरबी भाषा में किया। यानी कि कौन भाषा में किया? अनुवाद अरबी भाषा में किया। अब देखिए क्या है चौथा पॉइंट, शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया गया, जिसका अर्थ वक्र होता है। साइनस का अर्थ क्या होता है? वक्र होता है। साइनस का अर्थ क्या होता है साथियों? वक्र होता है। पांचवा पॉइंट, साइन यानी कि संक्षिप्त नाम है, साइन है नहीं, साइन है। पांचवा पॉइंट में क्या है? साइन है। देख लीजिए दोस्तों क्या है? साइन है। क्या है? साइन है। साइन का संक्षिप्त संकेत सबसे पहले खगोलविद के एक अंग्रेजी अभी बताए थे, अभी आपको बताए। साइन का संक्षिप्त रूप यानी कि साइन का छोटा सा रूप यानी कि साइन का संक्षिप्त मतलब कि साइन का प्रयोग अंग्रेजी प्रोफेसर थे, अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुंटर, अभी पता है ना आपको, अभी पता है यहाँ कि इसका प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने किया था, जिसका जन्म 1581 में हुआ था, जिसका जन्म 1581 ईस्वी में हुआ था। एवं उनका स्वर्गवास का मतलब होता है साथियों, राम नाम सत्य सबका होना है, हमारा भी होगा आपका भी होगा, लेकिन समय से होता है तो ठीक है, पहले से हो जाता है तो आश्चर्यजनक की बात है कि कैसे हो गया। अरे वो आदमी इतने अच्छे थे, वो आदमी इतने अच्छे थे, कैसे हो गया? किसी के बारे में सुनते हैं हम लोग, तो हम लोग सुनते हैं ना कि अभी वो आदमी हमारे साथ था, अचानक 2 घंटा के बाद हमको मालूम चला, 1 घंटा के बाद मालूम चला उसका डेथ हो गया। हम लोग सुन करके अरे कैसे हो गया, कैसे? हम लोग तो अभी क्या है, अभी हमारे पास था, लेकिन कैसे हो गया, कैसे हो गया? अरे कोई कहता है तो हम लोग विश्वास भी नहीं करते हैं, लेकिन रियल में पता नहीं कौन कब है यहाँ, कौन कब यहाँ से चला जाएगा, किसी का कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य भी एक पक्षी की तरह अपना परिवार यानी कि अपना आवास चलाने के, अपने परिवार को चलाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी कि ट्रांसफर होते रहते हैं। ये ट्रांसफर ठीक है, कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन परमानेंट ट्रांसफर ठीक बात नहीं है। जो हमारे हाथों में दोस्त नहीं है साथियों, नहीं है, हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, आर्यभट्ट ने आज इसका स्वर्गवास 1626 ईस्वी में हो गया। किनका? एडमंड गुंटर का स्वर्गवास 1626 में, जन्म कब था? 1581 में था। आर्यभट्ट का अगला पॉइंट है, छठा नंबर, आर्यभट्ट ने कोसाइन यानी कि कॉस, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म यानी कि संक्षिप्त रूप होता है कॉस को त्रिज्या का, साइन को जया या जीवा का, साइन को अर्धजया या जीवा का, यहाँ पर क्या किया? कॉस को त्रिज्या का नाम दिया था। अब देखिए क्या है 7 नंबर, कॉस का संक्षिप्त संकेत सबसे पहले कोसाइन था ना, कोसाइन को छोटा करके लिखा किसी ने, संकेत सबसे पहले अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनास पुरे ने 1674 में प्रयोग किया था। यानी कोसाइन को कॉस के रूप में प्रयोग जोनास पुरे ने किया था 1674 ईस्वी में, 1600 साथियों 74 ईस्वी में किया था। कोसाइन का संक्षिप्त रूप प्रयोग किया था जोनास मुरे ने किया था, जो क्या था? जोनास मुरे ने किया था कोसाइन का छोटा सा रूप, कोसाइन को कॉस के रूप में लिखा, COS के रूप में लिखा, कौन? जोनास मुरे ने। साथियों इस पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ये बहुत मेहनत लगता है इसे करने में, आप लोग तक वीडियो पहुंचाने में, इसलिए आप क्या कीजिए, इसको पढ़िए। हो सकता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या है, यहाँ पर हम आपको बताएं क्या इस वीडियो में आपको पुराना नाम, नया नाम, पुराना नाम थोड़ा बोलने में भी क्या अटपटा है। अटपटा मतलब ये सहूलियत नहीं है, यानी कि बोलने में सुविधा नहीं है। बाद में हम लोग मनुष्य क्या करते हैं ना, जो चीज सुविधा में नहीं होता है उसको हम सुविधा बना लेते हैं, हमेशा बना लेते हैं। तो क्या होता है कि यार सुविधा में नहीं था, सुविधाजनक नहीं था, तो हम लोग सुविधाजनक बना लिए, साइन कोसेक कोसेक से कोट। और महत्वपूर्ण बिंदु को आप याद रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु को आप याद रखिएगा,
ठीक है साथियों, देखिए आप लोगों के लेक्चर 2 में इस सबसे इम्पोर्टेंट बॉक्स है। अगर यह बॉक्स आप याद कर लेते हैं ना तो कोण का मान रखने वाले, यानी कि sin 30 का मान कितना होगा, sin 45 का मान कितना होगा, tan 30 का कितना होगा, tan 60 कितना होगा। आपको एक एक्सरसाइज ऐसा जो आपको बहुत आएगा, आपके कैलकुलेशन में भी प्रमेय दोनों आएगा, यानी कि परिमेयकरण आपको आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, परिमेयकरण से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन दे चुके हैं, मतलब कि समझा चुके हैं वीडियो में। अब देखिए लेक्चर 2 में महत्वपूर्ण बिंदु के साथ साथ यह बॉक्स बहुत जरूरी है, बहुत ही काफी जरूरी है। ये देखिए क्या ये बॉक्स इतना इम्पोर्टेंट है कि हम आपको कुछ बता नहीं सकते, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है काफी। जिस तरह से हमारे जीवन को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह से इस चैप्टर को बनाने के लिए इस बॉक्स की जरूरत है। ये बॉक्स याद रहना चाहिए साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, याद रहेगा तभी तो हम उसका मान लिख पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं लिख पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं लिख पाएंगे, है ना साथियों। अब क्या है कि साथियों कि और याद रहेगा तो हम लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे साथियों। अब क्या है इसमें कि एंगल का मान दिया हुआ है, एंगल का मान दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए एंगल थीटा है, थीटा के जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं साथियों। थीटा का जब ए मान दीजिए, बी मान दीजिए, यही है, यानी कि इसके जगह पर यह रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 10th में 0, 30, 45, 60, 90 की जरूरत है। 11th 12th में तो पूछे मत कीजिए, डिफरेंशिएशन है, क्या क्या है, मैट्रिक्स है, बहुत सारा चीज है। तो पहले आप 10 तो कर लीजिए, तब तो आप दूर के बारे में सोचिएगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या देखिए साइन, यहाँ से आ जाइए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान क्या है 1/2, साइन 45 का मान है 1/√2। साइन यहाँ से यहाँ पर आ जाइए 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है साथियों 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है साथियों। इसको याद करें, साइन अगर याद हो गया, अगर आपको साइन याद हो गया, अगर आपको साइन याद हो गया तो आपको कोस याद हो जाएगा। देखिए साथियों हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, साइन इधर से क्या उधर से आएंगे। यहाँ पर क्या है 90 में 1 है, तो साइन 0 में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हम उधर से घटते आएंगे। देखिए साइन 90 में 1 है और कॉस 0 डिग्री में 1। जैसे जैसे एंगल का मान हमारा बढ़तेगा 0 से लेकर कहां तक है 1 तक, किसी भी एंगल का मान 0 से 1 के बीच में होता है साथियों। आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है, एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी एंगल का मान 0 से, त्रिकोणमिति में एंगल का मान 0 से 1 के बीच में होता है। अब देखिए क्या है, यहाँ से 0 से लेकर 1 के पास गए तो अब 1 से रिटर्न आएंगे, 1√3/2 देख लीजिए, cos 30 का होगा √3/2। यहाँ पर ये टकराता है, साइन 45 और cos 45 जाने में और आने में। जिस रास्ते से हम नानी के घर जाते हैं, नानी के घर, उसी रास्ते से हम आएंगे, यानी कि जय रास्ता से नानी गईनी है और वही रास्ता से नानी यहाँ से घरे आईनी है, ठीक है। इस तरह से आपको चलना है। अब क्या है साथियों, देखिए मेन चीज आपको समझ में आना चाहिए। भाषा आपको तो हंसी लगाने के लिए बोल रहे हैं, हमारी भाषा को ये मत सोचिएगा कि सर कैसे बोले गुरुजी। हम आपको, अरे हम लोग जब बचपन में थे तो जय रास्ता से मम्मी गईनी है और वही रास्ता से हम आईनी है, मम्मी सुन करके हा हा, मतलब कि बहुत खुश, ठीक है। अब तो क्या है कि 10 में क्या होगा कि साइन बट्टा कोस होता है। 10 का फॉर्मूला एक आएगा आपका साइन बट्टा कोस, साइन बट्टा कोस आता है। तो साइन बट्टा अगर आपका कोस जो आएगा ना, साइन बट्टा जो आपका कोस जो आएगा, तो क्या होता है साथियों, हमारी बेटी है वो इधर उधर दौड़ती रहती है, चलिए कोई बात नहीं। अब इधर आ जाइए, साइन बट्टा कोस, तो सबका साइन tan 0 का मान में, मान लेते साइन 0 का मान है, cos 0 का मान बट्टा में डालेंगे तो 0/1 डालेंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा साथियों, देखिए तो 2 से 2 क्या हो जाएगा साथियों, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। यहाँ पर √2 से √2 काट दीजिए tan के लिए, tan 45 में तो साइन 45 cos 45, √2 से √2 क्या करेंगे साथियों,
काट देंगे हमारा आ जाएगा 1/1, यानी क्या होगा 1/1 का मतलब क्या होगा 1 होगा ना, होगा ना। अब देखिए क्या है, ये दूसरे दो काट देंगे, √3/1 यानी क्या हो गया √3 हो गया, और 1/0 यानी कि किसी भी संख्या में देखिए साथियों 0 में 1 से भाग देते हैं तब 0 होता है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, 0 में 1 से भाग देते हैं, देखिए 0 में 1 से भाग देते तो क्या हो रहा है हमारा 0 हो रहा है, और यहाँ पर 1 में 0 से भाग, 1 में 0 से भाग देंगे तो हम उसको कहेंगे अपरिभाषित। ये जो चिन्ह जो है साथियों, ये जो चिन्ह जो है अपरिभाषित का लिख चुके हैं यहाँ पर, क्या अपरिभाषित है। अपरिभाषित को हम थोड़ा सा मूंछ निकाल देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं, और 8 को सुता दीजिए, आपका क्या हो जाएगा अपरिभाषित का चिन्ह हो जाएगा। देखिए साथियों अपरिभाषित का चिन्ह होता है हमारा अपरिभाषित, देखिए ये 8 है, इसको थोड़ा सा मूंछ को घिर दीजिए, यह हमारा क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या है, जिस तरह से साइन में गए हैं कोस में आए हैं, नानी यहाँ गए हैं नानी यहाँ से आए हैं, उसी तरह से टेन में भी होगा कोर्ट के लिए। टेन जैसे जैसे बना वहां तक, अब वहां से रिटर्न आएंगे तो यहाँ से धीरे धीरे चलेंगे। देखिए अपरिभाषित का चिन्ह हो गया, √3 का √3 हो गया, 1 का 1 हो गया, 1/√3 का 1/√3 हो गया, यहाँ पर 0 तो वहां पर भी क्या हो गया हमारा 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए क्या है साथियों सेक के लिए, ठीक है, अब देखिए साइन कोस टेन ऐसे इधर से कोसेक सेक कोट, ठीक है, टेन बता दे कोट बता दे, अब सेक में आ जाइए। देखिए एक ही चीज है बार बार आपको उसी में से आपका एक ही एंगल में से आ रहा है, एक ही एंगल में से आपका मान आ रहा है, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कि आपको एक एक चीज आपको समझना ना चाहिए, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या है कि अगर आपको एक एक चीज समझ में आ गया साथियों, इसमें क्या है कि यहाँ पर जैसे सेक, ठीक है, अब सेक समझा रहे हैं आपको। सेक देखिए यहाँ पर देखिए तो कॉस यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर सेक क्या है 1, देख रहे हैं। अब देखिए ना कॉस के अनुपात को उल्टा कर दे, कॉस का अनुपात को जो मान दिया ना एंगल उसको उल्टा कर दे, अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया, हंस नहीं हर को अंश बना। देखिए 1 है 1/1 यानी कि 1, √3/2 इसको उल्टा कर दिया 2/√3, 1/√2 था पहले से, क्या हो जाएगा √2/1 यानी कि √2, 1/2 का क्या हो जाएगा साथियों 2, और 0 को उल्टा होता है 0/1 तो उसका क्या हो जाएगा 0/1 है ना, नहीं 0/1 यहाँ पर क्या हो गया अपरिभाषित हो गया, ठीक है। अब देखिए कोसेक, फिर से वही नानी यहाँ गई नहीं है और नानी यहाँ से आई नहीं है। अब देखिए क्या है, इस बॉक्स का कितना इंपोर्टेंट है ना बच्चों, इस बॉक्स का कितना इंपोर्टेंट है, यानी कितना इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, हम आपको अभी सामने हम आपको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, आपके सामने हम एक उदाहरण रखे हुए, कोई भी उदाहरण ले लीजिएगा, किसी भी टाइप से ले लीजिएगा, बनेगा वैसा ही, आपको एंगल का मान रखना पड़ेगा, ठीक है। हम एक उदाहरण ले लिए, अब एक उदाहरण ले लिए तो क्या है साथियों देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए 2 है, कोई भी त्रिकोणमितीय का कोई भी मान है आपका, कोई भी अंश है, कोई भी चीज है, तो 2 से पहले क्या है यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर क्या छुपा है साथ गुना, दे गुना, साइन पहले 30 देखिए, साइन 30, यहाँ पर देखो साइन अब 30 है, कितना मान है 1/2 है, कितना 1/2 है, इसका सब देखिए साथियों स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो 30 का पूरा का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखा जाता है, साइन 30 का ऐसे स्क्वायर नहीं होगा साथियों, ठीक है। इसलिए इसको हम अच्छा से लिखने के लिए साइन स्क्वायर 30 लिखेंगे, इस तरह से लिखना क्या है गलत, यह हमारा क्या सही है, यह हमारा सही है, और इस तरह से लिखना क्या है हमारा, इस तरह से लिखना हमारा क्या है साथियों गलत। इसलिए हम पहले से उदाहरण को लिख करके रखें कि आप लोगों को ताकि समझाएं। यहाँ पर क्या है साथियों इनटू, यानी क्या है गुना, और कुछ नहीं है, साइन कॉस के बीच में कुछ नहीं गुना है, टैन और कॉट के बीच में कुछ नहीं, क्या है गुना है, सेक और साइन के बीच में कुछ नहीं, जिसका मतलब क्या है गुना है, क्या है गुना है। अब देखिए क्या है साथियों, अब क्या है देखिए यहाँ पर क्या हो गया tan 60 दे दिया, क्या दे दिया साथियों tan 60 दे दिया, tan 60 कर दे दिया साथियों
तो tan 60 दे दिया, तो tan देखिए tan है और 60 में आ जाइए, 60 के सामने देखिए कितना है tan √3 है, कितना है √3। इसका स्क्वायर साथियों नहीं है, देख करके दीजिएगा, नहीं तो जैसे मन होगा वैसे दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। देख करके, कहीं स्क्वायर होगा, कहीं क्यूब हो सकता है, कहीं पावर 4 भी आ सकता है, कहीं पावर 6 भी हो सकता है, उसके ऊपर उसके लिए टेंशन आप मत लीजिए। स्क्वायर का मतलब डबल गुना, ट्रिपल रहेगा, पावर क्यों रहेगा, 3 बार, ये होता है, ठीक है। मैथ में तो यही सब है, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी है, बस आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, घबराइए मत। नहीं भी है फिर भी आपका हो जाएगा। आप बार बार है ना सवाल, एक सवाल को 4 बार 3 बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको धीरे धीरे मैथ का नॉलेज स्टोर होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा साथियों, ठीक है। अब देखिए क्या है, माइनस है तो माइनस के बाद 3 है, इसके बाद कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, गुना है। cos 60 दे दिया, cos और 60 के सामने से देख लीजिए कितना 1/2 है साथियों, कितना 1/2 यहाँ पर स्क्वायर साथियों, क्या है स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पर क्या है स्क्वायर, इसको हम क्या कर देंगे साथियों, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर गुना sec 30 दे दिया, sec 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3 साथियों, स्क्वायर है साथियों, स्क्वायर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्या है, 2 गुने 1/2 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, गुने रूट कितना हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 का स्क्वायर साथियों, अच्छा से देखिए, एक ही एग्जांपल हर एक सवाल आपका खत्म कर सकते हैं, और आप ट्राई कीजिएगा तो आपका एक सवाल बनेगा। कहीं आपका क्या होगा, प्रमेयकरण आपको फंसाएगा, अगर आपका प्रमेयकरण अच्छा नहीं होगा तो ही फंसेगा, अगर अच्छा होगा तो आपको इस चैप्टर में कुछ लेना देना है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूना कितना हो जाएगा नीचे 4 हो जाएगा, गुने √3 माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 गुने, फिर से वही बात, 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूना कितना हो जाएगा साथियों 4, गुने 2 का स्क्वायर देखिए 2 दूना ऊपर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए साथियों यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर नीचे के लिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, नीचे वाला स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, नीचे वाला स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा साथियों, कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट काटेंगे तो नीचे बचेगा हमारा कितना 3। आप देख सकते हैं, देखिए 2/√3 का स्क्वायर है, अगर तो मानिए देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना √3 का स्क्वायर करेंगे, अगर स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी ऐसे भी कर सकते, 2 के स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 2 दूना इसका कितना हो जाएगा 4, इसका इससे काट देंगे कितना हो जाएगा 4/3, यहाँ पर है ना 4/3। चलिए साथियों अब देखिए क्या है कि देखिए 2 और दूना 4 कटा, ध्यान से देखिए 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर 4 से 4 क्या हो जाएगा साथियों, कट जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं √3 बच गया ऊपर और 1 बच गया, √3 को 1 से गुना करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा √3 बटा कितना हो जाएगा, नीचे 2 बचा, सिर्फ कितना बचा साथियों 2 बचा। अब देखिए क्या है माइनस, देखिए साथियों, अच्छा ये 3 से 3 क्या हो गया साथियों, कट गया, ये 3 से 3 क्या हो गया, देखिए 3 से 3 क्या हो गया साथियों, कट गया, कितना बच गया इधर, पूरा मिला करके बचा 1, यानी कि 1/1 क्या बच गया 1/1 साथियों। आप इसका बटा पे के घटाव तक कर सकते हैं, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, तो √3 इकाई साथियों √3 का पहाड़ा, 2 इकाई 2 साथियों, तो √3 इकाई √3, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या यहाँ पर माइनस, 1 दूना कितना हो जाएगा साथियों 2, 1 दूना कितना हो जाएगा ऊपर 2। अब साथियों इससे आगे कोई प्रोसेस होने का चीज नहीं है साथियों, इसलिए इसका आंसर साथियों यही रह जाएगा। आपको यह लेक्चर 2 बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए, यानी कि आप अच्छे से देखिए, हाँ इस बॉक्स को आप अच्छे से याद कीजिए, और एग्जाम्पल जो समझाए उस तरह से आप हमेशा बनाइए, ठीक है। अब अच्छे से पढ़िए, आपका एक चीज समझ में आएगा, ठीक है साथियों, एक चीज आएगा। फिर हम अगला एक्सरसाइज आपका 8.2 लेकर के आएंगे, एनसीईआरटी का 8.2। जब तक आप फिलहाल इसका लेक्चर देखिए, और आप कोशिश कीजिए, आपसे बनेगा, हर एक सवाल आपसे बनेगा, आप कोशिश कीजिएगा। कोशिश करने में कुछ जाता नहीं है, बस आपको मालूम है हार मिला तो क्या मिला, कुछ न कुछ तो अनुभव मिला, हार मिला तो क्या मिला, कुछ न कुछ तो अनुभव मिला, वैसा जीत में मजा नहीं है जो एक ही बार में मिला, ठीक है साथियों। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।